हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, वैसे ड्रग्स जो कि पेन रिलीफर के तौर में काम करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात की गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको सारे एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि एनाल्जेसिक होते क्या है और उसके बाद हम ड्रग्स पे आएंगे। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या है? तो एनाल्जेसिक जो है वो मेडिसिन है जो कि पेन रिलीफ में काम करता है। ओके, इसको हम पेन किलर के नाम से भी जानते हैं और पेन रिलीफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो वैसे एनाल्जेसिक जो ग्रुप है, कॉमन ग्रुप है जो पेन किलर का, उसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहला जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको कि NSAIDs भी बोलते हैं, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं ओपियोइड्स, जिसको कि नारकोटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो ग्रुप हैं, और भी ग्रुप हैं इसके। ठीक है, इसके बारे में हम भी बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एनाल्जेसिक टैबलेट हम ये देते किस लिए हैं, यूज इसका क्या क्या है। राइट, एपेंडिसाइटिस हो रहा है तो, या फिर कैंसर में जो पेन होता है, सो कैंसर में पेन होता है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। ओके, कोजेनाइटल कंडीशन सच एज कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन में दर्द होता है, उसके वजह से जो दर्द महसूस होता है। स्पाइन में दर्द क्यों होता है, इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। ओके, नेक्स्ट वन फाइब्रोमैगेलिया पे। ठीक है, उसके संदर्भ में दिया जाता है। गॉल ब्लैडर का कोई डिजीज़ है, अगर उसमें पेन महसूस हो रहा है तो उस केस में भी देते हैं, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है उस केस में भी देते हैं। हेडेक है पेशेंट को तो उसमें तो एनाल्जेसिक दिया ही जाता है। राइट, जैसे इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक है, किसी चीज़ को गलत तरीके से उठा लेना, उसे भी कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता है, उस केस में देते हैं। या फिर इन्फेक्शन से कोई दर्द हो रहा है फिर वहाँ पे भी देंगे, या फिर मेंस्ट्रुएशन में जो दर्द होता है महिलाओं को, उस केस में भी एनाल्जेसिक लेना चाहिए, या फिर डॉक्टर प्रीफर करते हैं। ठीक है, माइग्रेन अगर है उस केस में, या फिर मल्टीपल सेरोसिस हो गया, या फिर नर्व डैमेज, ठीक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर पेन का कोई अदर सिंड्रम है, उस केस में भी एनाल्जेसिक देते हैं। या पुअर पोस्चर, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो पोस्चर है बॉडी का हमेशा वो सही रखना चाहिए। ठीक है, दर्द से बचने के लिए, या दर्द हो जाए उस केस में भी। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, स्प्रेन अगर है तो, या फिर स्ट्रेन हो गया है मसल्स में, उस केस में भी एनाल्जेसिक का यूज करते हैं। या फिर सर्जरी है, या फिर ट्रॉमा है, तो इतने सारे जो भी कंडीशन है, इन सब केस में हम एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं। राइट, अब आगे हम बात करते हैं कि वैसे और कौन कौन से डिफरेंट क्लासेस है एनाल्जेसिक के, जिसमें हम ड्रग्स का अब नाम लेने जाएंगे कुछ देर में। ठीक है, तो एनाल्जेसिक के जो है कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक कम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि दो ड्रग्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है नारकोटिक एनाल्जेसिक का जो है वो कम्बिनेशन होता है। राइट, इसमें दो ड्रग्स जो है वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है एंटी माइग्रेन एजेंट। ठीक, जो थर्ड वन है वो है COX2 इनहिबिटर। जो फोर्थ वन है वो है मिसलेनियस एनाल्जेसिस। ओके, जो फिफ्थ वन है वो है नारकोटिक एनाल्जेसिस। अगला नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। लास्ट वन जिसको हम बोलते हैं सेलिकाइलेट्स। ओके, तो चलिए ये हो गए 7 क्लासेस ड्रग्स के। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेन अपने एक्चुअल पॉइंट पे। जो सबसे पहला है वो है एनाल्जेसिक कम्बिनेशन। ओके, तो इसमें हमने पहले बात की थी नारकोटिक एनाल्जेसिक कम्बिनेशन होगा इसमें। इसमें जो सबसे पहला है वो है एसिटामिनोफेन, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है 2 दिन पहले, प्लस एस्पिरिन। ठीक है, इसको देते हैं हम लोग। तो इसके जो ब्रांड्स नेम है जो आपको मार्केट में मिलेगा वो है एक्सेरेडीन के नाम से। ओके, जो सेकंड वन है वो है एसिटामिनोफेन प्लस एस्पिरिन प्लस कैफीन। ठीक है, ये जो है ये आता है अर्थरेटीन के माध्यम नाम से, या फिर एक्सरीडीन के माध्यम नाम से भी आता है, या फिर गुड्डे हेडेक पावर के नाम से आता है। राइट, जो थर्ड वन है वो है एसिटामिनोफेन प्लस बुटाविटाल। ठीक है, ये जो है बप्पाप के नाम से आता है। ठीक है, बप्पाप के नाम से आता है। जो नेक्स्ट वन है वो है एसिटामिनोफेन प्लस कैफीन। तो एसिटामिनोफेन प्लस जो कैफीन है वो आता है आपको एक्सेरेडीन के नाम से भी आता है, एक्सेरेडीन क्विक टैप करके होगा। ठीक है, या फिर एक्सेरेडीन टेंशन हेडक करके आता है। ठीक है, ब्रांड नेम है इसका। जो नेक्स्ट वन है वो है एसिटामिनोफेन प्लस कैफीन प्लस आइसोमिथापिटेन म्यूकेट। ओके, इसमें जो ब्रांड नेम है वो आता है आपको मिग्राटेन करके। ओके,
मिग्राटेन, मिग्राटेन करके आएगा, या फिर प्रोड्रीन करके आता है, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है वो है एसिटामिनोफेन प्लस कैफीन प्लस मैग्नीशियम सैलिसाइलेट, ओके। इसमें एक आता है नी रिलीफ करके, ओके, नी रिलीफ करके, राइट। जो नेक्स्ट है वो है आपको एसिटामिनोफेन प्लस डाइहेनहाइड्रामाइन, ओके। इसमें जो है ये आता है टाइलेनॉल के नाम से आता है एक, ठीक है, या फिर मिडॉल के नाम से भी आता है, ओके। जो नेक्स्ट वन है वो है एसिटामिनोफेन प्लस फिनाइल टोलोक्सामाइन, ओके। का ब्रांड नेम आता है जो है कि मायोफेन के नाम से आता है। जो नेक्स्ट वन है वो है एस्पेरिन प्लस बूटाबिटाल प्लस कैफीन की फायोरिनल के नाम से आता है, राइट। ट्रामाडोल प्लस एसिटामिनोफेन, राइट। तो ये जो है ये आता है आपको अल्ट्रासेट के नाम से। चलिए अब आगे बात करते हैं और ड्रग्स जो हैं वो है कोडाइन प्लस एसिटामिनोफेन। जो नेक्स्ट वन है वो कोडाइन प्लस एसिटामिनोफेन प्लस बूटाबिटाल प्लस कैफीन के नाम से आता है, ओके। डाइहाइड्रोकोडीन प्लस एसिटामिनोफेन प्लस कैफीन, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है वो हाइड्रोकोडीन प्लस एसिटामिनोफेन के कम्बिनेशन में आता है। इसमें जो है कुछ करके आता है लॉरसेट, ठीक है, लॉरसेट करके आता है, या फिर विकोडीन करके आता है, विकोडीन करके आता है, ओके। जो नेक्स्ट वन है वो हाइड्रोकोडीन प्लस आइबोब्रूफेन करके होता है, ठीक। इसमें जो है रेपेक्सेन करके आता है, या फिर विकोप्रोफेन करके आता है, ओके। जो नेक्स्ट है वो है आइबोब्रूफेन प्लस डाइफेनहाइड्रामाइन के नाम से, ओके। और जो अगला है वो है नेप्रोक्सेन प्लस डाइफेनहाइड्रामाइन के नाम से है, ठीक है। इसमें जो है LFPM करके आता है, इसमें जो है वो LFPM के ब्रांड से नाम से आता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सीकोडोन प्लस एसिटामिनोफेन, ठीक है। और इसमें जो ब्रांड नेम होता है वो कुछ करके आता है प्रीमलेफ करके आता है, राइट। तो हमने बात कर ली एनाल्जेसिक कम्बिनेशन की। इतने सारे जो है एनाल्जेसिक कम्बिनेशन आता है। अब जानते हैं कि ये करते क्या हैं। ये तो है वो एनाल्जेसिक कंटेन करते हैं कम्बिनेशन में अनदर एनाल्जेसिक के साथ, ठीक है, विथ अदर सब्सटेंस दैट इनहेंस एनाल्जेसिक इफेक्ट, ओके। अब बात करते हैं हम एंटी माइग्रेन एजेंट के बारे में। एंटी माइग्रेन एजेंट करते क्या है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है वो क्या करता है, वो करता है पेन रिलीफ में भी काम करता है, ठीक है। जैसे कि इस क्या करेगा, ये करेगा माइग्रेन हेडेक को कम करेगा, ठीक है। जैसे कि इरोगॉड्स हो गया, ठीक है, टाइप 10 हो गया, या फिर इसमें कुछ जो हैं वो कैफीन के साथ भी कम्बिनेशन करके बनते हैं, ठीक है। कैफीन के साथ जब कम्बिनेशन कर लेंगे तो इनमें क्या होगा कि जो इनका इफ़ेक्टिवनेस होगा वो हो जाएगा इंक्रीज, राइट। तब बात कर लेते हैं इनके कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। जैसे अल्मोरोरिप्टान हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है वो आ जाएगा डाईहाइड्रो इर्गोटामाइन, जो कि नेसल होता है, ठीक है। इसमें जो है क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम जो इसका है वो आता है मिग्रानाल के नाम से आता है, ओके। इलेट्रिप्टान के नाम से आता है, ओके। इसमें जो ब्रांड नेम है वो आता है आपको रिलपैक्स के नाम से आता है, ओके। जो नेक्स्ट वन है वो है इर्गोटामाइन आप लोग जानते होंगे, ये होता है इर्गोमर के नाम से आता है, राइट। जो सेकंड वन है, पहले बात की थी कैफीन से जो है इसका इन्हांसमेंट बढ़ जाता है, तो इर्गोटामाइन प्लस कैफीन दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये दो तरह से दिया जाता है, या तो फिर ओरल दिया जा सकता है या तो फिर रेक्टल दिया जा सकता है, राइट। ओरल में जो आता है उसका जो ब्रांड नेम है वो होता है आपको कैफेरगॉट होता है, कैफेरगॉट के नाम से आता है। और जो ये ओरल रेक्टल दोनों दिया जाता है। और एक और ब्रांड है जिसको बोलते हैं मिगेरगॉट, ठीक है, मिगेरगॉट के नाम से आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो है फ्रोवैट्रिप्टान हो गया, ठीक है, जो कि फ्रोबा के नाम से आता है। जो नेक्स्ट इसमें ड्रग है वो होता है नाराट्रिप्टान हो गया, या फिर उसके नेक्स्ट जो है वो है रिजाट्रिप्टान। नेक्स्ट और ड्रग जो है वो है सुमाट्रिप्टान, ये इंजेक्शन होता है। सुमाट्रिप्टान में आपने नाम सुना होगा। इसमें जो ड्रग्स होते हैं वो उसका ब्रांड के नाम
राइट, जिसको कि हम COX एंजाइम भी बोलते हैं। ड्रोन, मॉर्फिन, नालबुफिन, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीमॉर्फोन, प्रोपोक्सीफेन, ट्रामाडोल, टापेंटाडोल। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले ड्रग्स के बारे में, जो कि है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये करता क्या है? ये करता है, ब्लॉक करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए। ठीक है। NSAIDs क्या करता है? फेवर करता है कोएक्स एंजाइम 1 को। ठीक है, जो कि मोस्ट लाइकली क्या काउज करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट काउज करता है। ठीक है, जो कोएक्स एंजाइम 2 था वो किसके लिए था? वो था कार्डियोवास्कुलर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट के लिए, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके सारे ड्रग्स हैं। तो इसके जो ड्रग्स हैं, कोएक्स 1 सेलेक्टिव में जो सबसे पहले ड्रग्स आते हैं वो होता है फ्लविप्रोफेन हो गया। ठीक है, जिसको कि एनसेड के नाम से आता है। ठीक है, एनसेड के नाम से आता है। कीटोरोलैक के नाम से आता है। ठीक है, कीटोप्रोफेन के नाम से आता है। टोलमेटिन के नाम से आता है। एस्पिरिन के नाम से आता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिवली नॉन सेलेक्टिव के लिए, जिसमें आइबोब्रूफेन आता है, नेप्रोक्सेन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोएक्स 2 सेलेक्टिव के लिए, जिसमें कि इंडोमेथासिन आता है। ठीक है, फिर सुलिंडैक आता है, फिर पिरोक्सीकैम होता है, फिर है मेफिनामिक एसिड आता है, फिर मेलॉक्सीकैम आता है, डाइक्लोफिनाक आता है, सिलिकोसिब आता है, या फिर इक्टोडोलैक आता है। ठीक है, और भी जो है वो है इक्टोरिकोसिब है, या फिर लंबीराकोसिब है, और लास्ट जो है वो है रेफ्रोकोसिब। ठीक है, ओके, या फिर मैग्नीशियम
साइलेट के नाम से आता है या फिर साल्सलेट के नाम से आता है, ठीक है। तो चलिए इतने सारे तो हम लोगों ने देख लिए। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका साइड इफ़ेक्ट है एनाल्जेसिक लेने का, उससे क्या होता है। तो उससे जो है वो होता है क्या, ड्रोसीनेस, स्लिपनेस या फिर डिजनिंग की मतलब ये इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। या फिर पहले भी हम बात कर लिए थे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि ब्लोटिंग, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन का कर सकता है, ठीक है। इरिटेशन हो सकता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक में नोसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। NSAIDs जो है वो क्या करता है कि किडनी को अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड क्या करता है, ब्लड फ्लो को जो क्विकली है वो रिड्यूस करता है थ्रू आउट द किडनी, ओके। और NSAIDs क्या करता है, ये करता है वाटर और सोडियम का रिटेंशन करता है, ओके, जो कि इडीमा काउज कर सकता है और हाई पोटासियम लेवल काउज कर सकता है, राइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर।